हेलो बच्चों, आज कल हम लोगों ने कुछ लास्ट 5 ईयर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे ना वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने 2024 और 25 के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जो कल क्वेश्चन किए थे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आज आगे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द इक्वेशन 3x² प्लस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस दीजिए। मतलब क्वेश्चन में नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि 3x² प्लस 4x देखो हर जगह लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करें, लेट 3x² प्लस 4x को टी पुट करते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, t प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t प्लस 3 और इंटू t प्लस 2 और प्लस के टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसको ओपन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, t² प्लस 6t प्लस 9 और माइनस के प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट क्वेश्चन बहुत आसान है ना। आपने जो मेन चीज़ें पकड़ ली कि 3x² प्लस 4x को टी पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा t² प्लस 5t प्लस 6 और प्लस के और t² प्लस 4t प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब t² के टर्म कलेक्ट कर लो, तो t² अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का k प्लस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का k। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब t वाला टर्म कलेक्ट करेंगे, तो t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 5 टाइम्स k प्लस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 4k। समझ पा रहे हो? अब कांस्टेंट हम देखें तो प्लस का 9 और यहाँ से माइनस 6k प्लस 1 और प्लस 4k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो माइनस के से k कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल, तो t² वाला टर्म तो क्या हो गया 0 ही हो गया। ठीक है, t वाला टर्म देखो क्या बचा, t के साथ हमारे पास क्या बचा 6 माइनस 5 तो हो जाएगा 1 और माइनस 5k और प्लस 4k, तो 1 माइनस k। t के साथ क्या बचेगा 1 माइनस k। ठीक है, और 9 माइनस 1 ये कितना है, नहीं 9 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और माइनस 6k तो प्लस 4k तो माइनस 2k, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास ये बचा, है ना। तो t हमारे पास क्या है 3x² प्लस 4x और इंटू 1 माइनस k और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस के x², इस तरीके से, और फिर x के साथ 4 टाइम्स 1 माइनस के x और प्लस 3 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, इसके रूट्स रियल हैं। तो अगर रूट्स रियल हैं तो फिर इसका जो d होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 1 माइनस k का होल स्क्वायर b² माइनस 4a 3 1 माइनस k और c 3 माइनस 2k, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 और 1 प्लस k² माइनस 2k, ये तो इधर बचेगा
और इधर बचेगा 3 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस के और 3 माइनस के को 3 माइनस 2k को, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर और ये माइनस का 3k और ये माइनस का 2k, तो माइनस का 5k और प्लस का 3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये माइनस 6k स्क्वायर और प्लस 4k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2k स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर से माइनस का 8k और इधर से प्लस का 15k, तो प्लस का 7k हो जाएगा, है ना, ये 7k हो जाएगा और प्लस 4 और माइनस करना, तो माइनस 5, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अपने पास क्वाड्रेटिक हो जाएगी 2k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगी, तो इसका फैक्टर कर लो अब, तो ये क्या हो जाएंगे 2k स्क्वायर 5 दूनी 10, तो माइनस 5k माइनस 2k प्लस 5। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बट ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, 2k आप कॉमन ले लोगे, 2k नहीं सिर्फ सॉरी k ले लो, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 ले लो तो 2k माइनस 5, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ जाएगा k माइनस 1 एंड 2k माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बिटवीन द रूट्स आंसर लिख देंगे, तो आ जाएगा 5/2, k बिलोंग्स टू 1 से 5/2। ठीक है, अब जो है उसने कुछ क्वेश्चन में बोला है k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ओके, k कैन, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस के है, यहाँ पर ये 1 माइनस के 1 माइनस के, तो k 1 तो हो नहीं सकता, है ना, तो k कैन नॉट बी 1, तो 1 से 5/2, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए पार्ट 1 से 5/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, k बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से 5/2, 1 पे ओपन और 5/2 पे क्लोज। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट आप कर सकते हैं, मतलब सिस्टमैटिक था, आपको आती हैं चीज़ें, उस पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट्स x प्लस 1। ओके, क्या है इक्वेशन x प्लस 1 -2 और log बेस 2 और फिर यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 log और यहाँ पर बेस 4 और 10 माइनस 2 टू द पावर -x, दिस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स निकालना है इसके, तो थोड़ी बहुत इसमें देख के समझ में आ रहा है कि लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखो कैसे करें, कैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो लॉग लॉग है हर जगह, देखो बेस 2 भी है, यहाँ पर 4 है लेकिन आप बेस 2 बना सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लॉग नहीं है तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो पहले वाले टर्म को हमने लिख लिया लॉग बेस 2 और 2 टू द पावर x प्लस 1 ऐसे माइनस, और इसको लिख लिया लॉग बेस 2 और 3 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और ये 4 है तो 4 2 की पावर 2, बेस की पावर बाहर आएगी तो अपॉन में आएगी तो 2 कैंसिल कर देगी, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 और 10 माइनस 2 टू द पावर -x, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास, बस अब हो गया, है ना। अब तो बस आसान सा हो गया, log 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 10 माइनस 2 टू द पावर -x अपॉन और 3 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर बेस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 टू द पावर x प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 2 टू द पावर x और -1 अपॉन 3 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। और एक ये 2 टू द पावर x एलसीएम में नीचे आ जाएगा, ये वाला, है ना, जो ऊपर लिखा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 टू द पावर x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 और 10 इंटू 2 टू द पावर x -1 और दिस इज इक्वल टू
चाहो तो ऐसे लिख दो 3 + 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 20, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 2 की पावर x -2 दिस इज इक्वल टू 9 + 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर और +6 इंटू 2 टू द पावर x, इस तरीके से। तो ये देखो 2 टू द पावर x में क्वाड्रेटिक बन गई, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर और -14 इंटू 2 टू द पावर x और +11 दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इन 2 टू द पावर x, है ना। अब आपको निकालना क्या है, आपको इसके रूट्स नहीं निकालना, सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और बीटा। तो 2 की पावर x की में बात करें तो इसके दो रूट्स होंगे 2 टू द पावर x1 और 2 टू द पावर x2, है ना। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स, मतलब x1 + x2। ठीक है, तो x1 + x2 कैसे आएगा, बेस सेम है। अगर इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल दो तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा p = 2 टू द पावर x1 इंटू 2 टू द पावर x2 दिस इज इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर x1 + x2 दिस इज इक्वल टू 11। तो x1 + x2 दिस इज इक्वल टू log 11/2, log 11/2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ ठीक क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ता है और थोड़ा ये इसमें अपने मन से सोचना था कि पूरी इक्वेशन में लॉग है तो यहाँ पर भी हम लॉग क्रिएट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 7 -7x -2 इज इक्वल टू 0। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमको निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है। आप दो काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि इस पूरे को ही f(x) बोल दो और डिफरेंशिएट वगैरह करो, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव से आप निकाल सकते हो, है ना। या ऐसे भी कर सकते हो कि x टू द पावर -7x दिस इज इक्वल टू 2। ये अब हमारे पास ये दो फंक्शन हो गए, एक हो गया y इज इक्वल टू f(x) इक्वल टू x टू द पावर 7 -7x और एक हो गया y इज इक्वल टू 2। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि इसके जो है ना रूट्स थोड़ा सा आसान हो जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर x टू द ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7x की पावर 6 -7, इससे 7 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x की पावर 6 -1। इसके फैक्टर कर लो तो ये आ जाएगा x³ x² -1, एक इसका फैक्टर ये आ जाएगा और एक आ जाएगा x की पावर 4 + x² + 1। आप इस टर्म से, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये बहुत बार पहले भी मिल चुका है हमको, है ना। तो f(x) 0 अगर हम करेंगे तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1 और 1, ये आ जाएगा हमारे पास -1 और 1। ठीक है, तो -1 और 1 पे मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, ये तुम चेक कर सकते हो, है ना। f(x) निकाल के, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी निकाल के देख सकते हो। तो f(x) जो है मतलब ऐसे कर सकते हो ना, f(x) क्या आ जाएगा x टू द पावर 5। तो x की वैल्यू -1 डालोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, है ना, सेकेंड डेरिवेटिव। तो -1 पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा और एक इसका रूट होगा 0 और 1 पे क्या मिलेगा मिनिमा।
ठीक है। और -1 पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी एफ एक्स की, तो यहाँ पर -1 रख दोगे तो -1, और ये पर क्या हो जाएगा 7 - 1, तो ये मिलेगी 6, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा -6। ठीक है, तो ये तो आपका x³ -7x का ग्राफ हो गया। अब जो है y = 2 का ग्राफ बनाओ। तो y = 2 का ग्राफ बनाओगे तो एक यहाँ पे कट करेगा, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 3 सोल्यूशन आ गए। f(x)=2, ये जो हमने इक्वेशन लिया था इसके कितने आ गए 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो यही जो है लास्ट वाला जो ऑप्शन है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो थोड़ा सा एओडी का क्वेश्चन था, बट चलो ठीक है कर ले। ये क्वेश्चन एक आया था, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी कैलकुलेटिव भी है। इसमें थोड़ी मिस्टेक भी थी, इसमें तो ये तो खैर करेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है, बट पहले जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। देखो ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। फिर हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक लिखनी है जिसके रूट्स ये होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो देखो ये 3⁵log⁵3 रूट के अंदर, और ये 5⁵log⁵3 ये है ना, इन दूसरे को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये यहाँ से आपको स्टार्ट मिल सकता है ना, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है कि a⁴log b/c दिस इज इक्वल टू b⁴log a/c। इस चीज का थोड़ा सा कहीं पर यहाँ पर शायद यूज हो जाए, हालांकि अभी तो नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पर अभी रूट लगा हुआ है। तो जरा हम अलग से लिखते हैं इसको, तो 3⁵log⁵3 इसका रूट है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 3⁵log⁵3 और एक इंटू में हम लिखते हैं √log⁵3 और √log⁵5। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। रूट के अंदर दोनों को ले जाओगे तो 1 हो जाएगा ये। इससे हमको फायदा क्या हुआ, इससे हमको फायदा ये हुआ कि ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 3⁵log⁵3 इंटू √log⁵5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3⁵log⁵3 और यहाँ पर log⁵5। ये 3 ये तो खत्म होके क्या हो जाएगा 5, तो ये अपने पास बन जाएगा 5⁵log⁵5। वही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपने को चाहिए था। इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया, तो थोड़ा सा तो आसान हुआ। अब यही काम हमको दूसरे वाले क्वेश्चन में करना है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, दूसरा वाला टर्म जो है ये और देखने में खतरनाक से लगता है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/3 है और यहाँ पर 2/3। तो दूसरा वाला जो टर्म है उसमें क्यूब रूट है, तो 3⁵log, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, log⁵3 इस पूरे का क्यूब रूट मतलब 1/3। हमारा टास्क क्या है वो क्लियर है, हमको 5⁵log⁵5 बनाना है हमको। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3⁵log⁵5/3, क्योंकि हमें क्या बनाना है 5 की पावर, है ना। इसको ऐसे लिख लें तो ये हमारे काम आएगा। अब इससे हमने एक कम कर लिया तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा log⁵5/3 की पावर -2/3 ऐसे बचेगा। 1 - 2/3 क्या होता है 1/3 होता है ना।
1 हमने यहाँ पर अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको क्या बनाना था, हमें कुछ इसी टाइप की चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर लॉग 5/3, और ये जो इनटू में लिखा है इसको हम लिख सकते हैं लॉग 3/5 की पावर 2/3। बोलो बात समझ में आई? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर लॉग 5/3 ब्रैकेट और लॉग 3/5 की पावर 2/3। ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 5 टू दी पावर लॉग 3/5 की पावर 2/3। कितना अच्छा कैलकुलेशन, बहुत खूबसूरत कैलकुलेशन है इसमें है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना, जो कि ये जो है इसको हमने इसके टर्म में लिख लिया ना। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बची वो बची x² - 5x और -3, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके की क्वाड्रेटिक हमारे पास बची। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू -3। अब हमें एक क्वाड्रेटिक लिखनी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस 1 बीटा एंड बीटा प्लस 1 अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा एंड अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है -3 है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 बीटा, और ये हो जाएगा -2 अल्फा। ठीक है, तो अब हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू -2 बीटा और -2 अल्फा। -2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा है 5 और अल्फा इंटू बीटा है -3। तो ये कितना हो जाएगा, -2 5 अपॉन -3, तो 10/3। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो है -3, तो 4 अपॉन -3, तो -4/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बस हो गई फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - sx और प्लस p, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² - 10x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब लॉग का इसमें कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा था। तो 3x² - 10x - 4 है ना, तो सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन सही है, बी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। इस तरीके की चीज़ें तो खैर आपने बहुत पहले कर चुकी हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, 3x² + 1/x²। इसके रियल सोल्यूशन बताने हैं, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन -2x + 1/x + 5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कर लेते हैं इसको। x² + 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 -2x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 1/x को हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, है ना। तो x + 1/x को टी पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3t² और -2t और -6 + 5, तो -6, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बन जाएगा 3t² - 2t - 1, है ना। तो यहाँ से हम t की दो वैल्यू निकाल लेंगे इसके फैक्टर करके। तो 3t² - 3t
और प्लस टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इससे आप 3t कॉमन ले लोगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, t माइनस वन, और प्लस वन ले लोगे तो t माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा 3t प्लस वन, एक फैक्टर और एक फैक्टर हो जाएगा t माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसका d लेस देन जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से नो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं आ जाएगा। और एक हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक आपकी जानी पहचानी है, इसमें भी क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जीरो, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं आएगा। तो ये तो खैर कोई खास बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक में अगर इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, एक चीज बोली थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके अगर दो रूट हैं अल्फा बीटा, और यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशन दिया है, एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, इस तरीके से अगर कुछ रिलेशन दिया है, ठीक है, और फिर कुछ एस एन प्लस एस एन माइनस वन अपॉन ऐसे ही कुछ एस एन माइनस टू, ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे तो न्यूटन फार्मूला बताया था, ठीक है। न्यूटन फार्मूला क्या बताया था, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा। वहां पर हमने एक चीज बोली थी कि यहां पर जो होंगे ये नंबर, ये कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। तो देखो, अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो तो ही ये फार्मूला काम करेगा, और अगर ना हो तो फिर बोला था कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। तो यहां पर जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है वो क्या है, अल्फा टू द पावर 23 प्लस बीटा टू द पावर 23 प्लस अल्फा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 प्लस अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर तो जो चीज़ें लिखी हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंसेक्यूटिव नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा, ये हिंट करता है, इतनी बात तो आप समझ लो। हालांकि इसमें इस तरीके का रिलेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी चीज़ें काम कर जाती हैं, ठीक है। और इसके जब आप रूट्स निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे भी। तो देखो, जैसे हम इसके रूट्स निकालें अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा जो आएंगे इसके रूट वो होंगे माइनस रूट सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाई 2A। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस रूट सिक्स प्लस माइनस और रूट सिक्स आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अपने पास दो रूट्स आ गए, एक आ गया थोड़ा सा, एक आ गया माइनस रूट सिक्स बाई टू प्लस आई रूट सिक्स बाई टू, एंड एक रूट आ गया माइनस रूट सिक्स बाई टू एंड माइनस आई रूट सिक्स बाई टू। देख पा रहे हैं, ये दो रूट आ गए हमारे पास। तो इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो गया फिर, है ना। तो इनको तुम क्या करो, इनको यूलर फॉर्म में लिखो। तो इनका जो मॉड होगा ना, अगर ये मॉड तो दोनों का देखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट और इसका स्क्वायर 6/4 प्लस इसका स्क्वायर 6/4, तो 6/2, ठीक है। तो 6√3 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3। और इनका जब एंगल निकालोगे
तो इसका क्या निकलेगा 3π/4 एम्पलीट्यूड, और इसका क्या निकलेगा -3π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो बन गई बात फिर, है ना। ये जो हमारे पास बनेंगे, ये हमारे पास क्या बनेंगे, जो अल्फा बीटा आया इनको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा √3 और e⁻± i 3π/4, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब जो है आप सबकी यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो अल्फा की पावर 23, तो अल्फा की पावर 23 कितना हो जाएगा √3 की पावर 23। ठीक है, और मतलब अल्फा की पावर 23 फिर अल्फा की पावर 15, ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 69 π/4। ई की पावर आई के फॉर्म में लिखो, सब जो है जोड़ ओढ़ के ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3 टू दी पावर 14, और ये हो जाएगा 2 cos 42/4। ठीक है, 14 वाले अलग कर लो, 23 वाले अलग कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 टू दी पावर 15, और ये हो जाएगा 2 cos 45 π/4, और यहाँ हो जाएगा √3 की पावर 10 और 2 cos, और ये हो जाएगा 30 π/4। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि ये तो 2 से कट जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर वाला टर्म ये भी 0 हो जाएगा, ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3 की पावर 8। इनका क्या करोगे cos 69 π/4 और cos 45 π/4, तो इसको आप लिख सकते हो cos 45 π/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या cos 6π और प्लस 45 π/4, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो cos 6π प्लस थीटा cos थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा √3 टू दी पावर 8, है ना। तो 3 टू दी पावर 4 क्या होता है 81। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कैलकुलेशन था। हालांकि ये वाला कैलकुलेशन हमने स्किप कर दिया बीच में, लेकिन आप समझ सकते हो, आप रख सकते हो यहाँ पर सबकी वैल्यू। ठीक है, मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो ना, x² और -sx और प्लस p दिस इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। बाकी तो काम वही है, न्यूटन फार्मूला वाला। फिर एक रिलेशन दे रखा है उसने, Pn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, इस तरीके का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, a Pn और प्लस b Pn -1 और माइनस Pn -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको उसने जो है पिक्चर में n+1 भी दिया है ना, n-1 और n+1। तो अगर हम n की जगह n+1 रख दें तो n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Pn+1 और ये हो जाएगा Pn और ये हो जाएगा Pn-1। तो Pn+1 29 है, सर ये 0, और Pn जो है हमको Pn² निकालना है, सॉरी स्क्वायर क्यों कर, एंड Pn-1 जो है 11, दिस इज इक्वल टू 0। तो Pn इज इक्वल टू 29 - 11, तो कितना आ जाएगा 18। तो अपने को क्या बताना है, Pn का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, तो 324 इज अवर आंसर। तो ये भी जो पुराने कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नई बात नहीं।
ये क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा खतरनाक सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पी एन इज इक्वल टू क्या है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर इन दिस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी फिर हम लिख सकते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी 17 20। अच्छा देखो, है कंजिक्यूटिव नंबर है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें कंजिक्यूटिव नंबर है, तो एक हम रिलेशन लिख सकते हैं क्या, पी एन प्लस 5√2 पी एन माइनस 1 प्लस 10 पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, पिक्चर में 20 चाहिए, तो n की जगह हम क्या डाल रहे हैं, 20। तो क्या हो जाएगा, P20 प्लस 5√2 P19 और प्लस 10 P18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 17 19। अच्छा, ये जो लिखा है ना जिसकी वैल्यू निकालनी, इसको जरा एक बार ठीक से देखो, तो ऊपर P17 दोनों जगह है, तो P17 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P20 प्लस 5√2 P19। ठीक है, अपॉन, और नीचे क्या है, P18 दो बार है तो P18 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा P19 प्लस 5√2 P18, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी हमें एक बार P17 भी चाहिए, इसमें P17 नहीं आया, तो एक बार n की जगह 19 डालो। अच्छा, P20 प्लस 5√2 P19 10 P18। हाँ, एक बार हम क्या करेंगे, n की जगह 19 रखेंगे, तो n की जगह 19 पुट करोगे तो ये आ जाएगा P19 प्लस 5√2 P18 प्लस 10 P17 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया पिक्चर में। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से P20 प्लस 5√2 P19 दिस इज इक्वल टू माइनस 10 P18 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमें P20 प्लस 5√2 P19 की जरूरत है, और नीचे किसकी जरूरत है, 5 P19 और 5√2 P18 की। देखो बहुत आसान हो गया, P19 प्लस 5√2 P18 दिस इज इक्वल टू माइनस 10 P17, ये आ जाएगा ना, तो बस यहाँ पर रख दो फिर, तो P17 और इसकी जगह लिख दोगे माइनस 10 P18, और नीचे क्या हो जाएगा, P18 और इसकी जगह लिख देंगे माइनस 10 P17। ये माइनस 10 से माइनस 10 कट जाएगा, P18 से P18 कट जाएगा, P17 से P17 कट जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 1। सिंपल मतलब ठीक है, जो चीज़ें बताई जाती हैं तो उन चीज़ों का आप यूज़ कर लो, तो सिंपल ही था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।